बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स जो हैं वो शेयर करूंगा एफडीई डेपुटेशन के हवाले से, क्योंकि एफडीई डेपुटेशन के इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। अभी मंडे से ऑनवर्ड जो है वो उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेजेस किए कि आप जो है हमें कुछ टिप्स बता दें, उसकी प्रेपरेशंस कैसे करें, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाएगा, तो उस हवाले से कुछ शेयर कर दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डेपुटेशन के इंटरव्यू के हवाले से कुछ अहम इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँगा कि आपका इंटरव्यू जो है वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको ये एक रीज़न आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा इंटरव्यू के अंदर। एक आपके पास वैलिड रीज़न होनी चाहिए कि आप डेपुटेशन क्यों ले रहे हैं। मतलब आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप वो डिपार्टमेंट छोड़कर एफडीई डिपार्टमेंट को क्यों चूज़ करना चाह रहे हैं और आप ये डेपुटेशन ले क्यों रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एक वैलिड रीज़न आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इस चीज़ को माइंड में आप रख के जाइएगा, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा ना हुआ तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उसको चेक किया जाता है। तो आपने बी कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके इंटरव्यू के अंदर जो पैनल होता है 3 से 4 या 4 से 5 लोगों का होता है। ठीक है, उसमें आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स भी होंगे। अगर कोई मैथ से रिलेटेड है, कोई फिजिक्स से रिलेटेड है, या केमिस्ट्री बायो मतलब किसी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वहाँ पर 1 से 2 बैठे होंगे। फिर किसी कॉलेज और स्कूल के प्रिंसिपल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह एफडीए की तरफ से कोई नुमाइंदा जो है वो भी वहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये 4 से 5 लोग वहाँ पर पैनल में मौजूद होंगे। फिर उसमें आपसे जो क्वेश्चनिंग है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होगी। ठीक है, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन होंगे, ये नहीं कि आपके ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल के क्वेश्चन होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे। मे बी जिस तरह अगर मैथ्स है, मैं अगर मैथ्स के हवाले से बात करूं तो उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि बताएं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप की जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप बैठ के किताब खोल के याद करने बैठ जाए, नहीं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि उन्होंने जो आपसे टेस्ट लिया था उसमें आपकी उन्होंने मेमोरी को चेक कर ली है। ठीक है, आप कितने कैपेबल हैं सारा कुछ उन्होंने चेक कर लिया है। जस्ट इंटरव्यू में आपसे बस ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब इसके बाद अब क्या होगा जी, अब आपसे कुछ क्वेश्चनिंग होगी जो बेसिक बेसिक होगी, अच्छा सब्जेक्ट से हवाले से। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग की जाएगी, बेसिक बेसिक सी। एंड देन फिर उसके बाद आपसे जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग की जाएगी। ठीक है, तो उनको ये भी पता है, देखिए आप पहले से टीचिंग कर रहे हैं, आपको सारा हाउ नो है, हर चीज़ का पता है, क्योंकि आप ऑलरेडी टीचर्स हैं। तो वो इतने मतलब आपसे कोई कह लें कि मुश्किल किस्म का आपका इंटरव्यू नहीं होगा, जस्ट ईजी सा इंटरव्यू होगा और हर चीज़ बेसिक बेसिक ही होगी। ठीक है, तो जस्ट उन्होंने इंटरव्यू लेना है, एक कह लें कि टोटली पूरा करना है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। सही है, अच्छा इसमें यह है कि आपका जो पेडागोजी से रिलेटेड है उसमें ये हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन हो जाए कि आप मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो सकता है, टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से जितने भी क्वेश्चन होते हैं, टीचिंग टेक्निक्स के हवाले से, कोई मेथडोलॉजी के हवाले से आपसे कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। तो मतलब आसान किस्म के क्वेश्चन होंगे, कोई इतने मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब बेसिक बेसिक होंगे, इसमें कोई ऐसा जितना कोई मुश्किल नहीं होगा। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। और आपका जो इंटरव्यू है वो 5 से 10 मिनट मैक्सिमम इतना ही होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। 5 से 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, मतलब इतना इतना ही इंटरव्यू होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट आपकी ना उन्होंने कह लें कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि देखिए आपके जितने भी लोग हैं, मेरे पास जितने कॉन्टैक्ट में लोग थे डेपुटेशन के हवाले से, तो जिन जो सबसे कम मार्क्स थे जिस बंदे के, वो 51 या 52 थे या 53 आई गेस थे, मुझे से याद नहीं है। तो 52-53 की रेंज में सबसे कम मार्क्स थे। तो मेरिट जो है वो ये देख लें आप कितना बना है, 50 से ऑनवर्ड जो है मेरिट जो है वो आपका बना है। ठीक है, इसका मतलब है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जितने भी बंदे हैं वो सब के सब जो है उन्होंने रखने ही रखने हैं। तो जब रखने हैं तो फिर डेफिनेटली उनका इंटरव्यू भी फिर इसी टाइप का होगा। ठीक है, और इंटरव्यू इसलिए भी इजी होगा क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही टीचर्स हैं। ठीक है, सबके सब ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, सबको कॉन्फिडेंस भी है, सबके पास जो है वो पहले से जो है वो उन्होंने चेक किया हुआ है, सब पहले से जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो एक्सपीरियंसड हैं, सब कुछ है। तो इसी वजह से आपका इंटरव्यू जो है वो क्वाइट ईजी किस्म का होगा। बस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, और उसके बाद जो है आपके पेडागोजी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब टीचिंग के रिलेटेड। और उसके बाद जो जनरल नॉलेज के कोई क्वेश्चन हो जाए तो इससे अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने किसी किस्म का भी मतलब हेजिटेट नहीं होना, बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट रहें, इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा किसी किस्म का अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।